ईडी के हलफनामे पर सीएम केजरीवाल का जवाब। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल किया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने से ठीक पहले अपनी गिरफ्तारी के तरीके और समय का जिक्र करते हुए सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी ईडी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ कहती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। अज़ुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। लोकसभा चुनाव 2024 में 2 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। इस बीच मंगलसूत्र को लेकर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार और एआईएमआईएम चीफ अज़ुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा, मेरा मुंह ना खुलवाएं, अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पीएम मोदी मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। नया भारत आतंकवादियों का राम नाम सत्य करता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नया भारत केवल राम मंदिर नहीं बनाता है, बल्कि आतंकवादियों का राम नाम सत्य भी करता है। यह पाकिस्तान को मालूम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन आतंकियों ने अयोध्या और वाराणसी में हमला किया था, समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने की कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी विकास के काम में डकैती डालती थी। समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार लूट मचाते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आतंकी विस्फोट होता था। सीएम योगी ने कहा कि अगर आज पटाखा भी फट जाता है तो पाकिस्तान की सफाई आती है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान अब घुसपैठ नहीं करता है। भारत में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दूसरे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दूसरे चरण के बाद आप देख रहे हैं कि 400 पार के नारे वाली मूवी प्रधानमंत्री भूल चुके हैं। पहले फेज में तो यह पूरी तरह फ्लॉप हो गई, दूसरे फेज में तो पर्दे पर चढ़ी ही नहीं। प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री बात करते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की। मेयर चुनाव को लेकर आपका बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव शुक्रवार को उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा टाले जाने के विरोध में शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने बीजेपी पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। आप नेताओं का आरोप है कि एलजी ने बीजेपी के इशारे पर मेयर चुनाव को आगे के लिए टाल दिया है। दिल्ली बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार को लेकर अभी से भयभीत है। बीजेपी के नहीं चाहते लोकसभा चुनाव संपन्न होने से पहले मेयर चुनाव हो। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग से इजाजत मिलने के बावजूद बीजेपी के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की, जिसकी वजह से मेयर चुनाव टालना पड़ा। वारिस पठान का एमवीए पर हमला। महाराष्ट्र में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने पार्टी की प्रचार समिति से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने निराशा व्यक्त की है कि महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में कोई अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस पर अब अज़ुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कांग्रेस पर निशाना साधा है। आरिफ नसीम खान मामले में वारिस पठान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, मुसलमान का 90% वोट तो चाहिए, लेकिन उनको टिकट नहीं देंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झटका। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने बड़े चाचा राजाराम सोरेन के अंतिम संस्कार और श्राद्ध में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएमएलए कोर्ट ने अंतरिम बेल की उनकी याचिका नामंजूर कर दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत नहीं मिली है। राज्य की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने भूमि घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी ने क्षत्रिय समाज से फिर मांगी माफी।
गुजरात में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। 7 मई को गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ क्षत्रिय समुदाय का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा बन गया है। राज्य में क्षत्रिय समाज ने राजकोट सीट पर बीजेपी प्रत्याशी परषोत्तम रूपाला को हराने के लिए धर्मरथ निकाला है। रूपाला की टिप्पणी से पूरे राज्य में क्षत्रिय समाज बीजेपी के खिलाफ वोट करने पर अड़ गया है। अब इन सबके बीच एक बार फिर बीजेपी नेता परषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज से माफी मांगी है। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष का निर्दलीय विधायकों को नोटिस। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने एक बार फिर तीनों निर्दलीय विधायकों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सत्ता पक्ष के सदस्य जगत सिंह नेगी की ओर से दायर याचिका के बाद जारी किया गया है। तीनों निर्दलीय विधायकों को 4 मई को विधानसभा स्पीकर के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। यह नोटिस नालागढ़ से विधायक कृष्णलाल ठाकुर, देहरा से विधायक होशियार सिंह और हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा को भेजा गया है। ढोलबाजे के साथ युवक ने छोड़ दी नौकरी। पुणे में एक युवक ने ऑफिस के टॉक्सिक माहौल से परेशान होकर न सिर्फ अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, बल्कि उसने इस तरीके से इस्तीफा दिया और उसे जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया। उसने ऑफिस के बाहर ढोलबाजों का बंदोबस्त किया। उसके बाद अनिकेत और उसके सहकर्मियों ने ढोलबाजे की बीट पर जमकर डांस किया और अपना गुस्सा निकाला। मालदीव पहुंचा चीनी जासूस। मालदीव में चीनी समर्थित मोहम्मद मोइजू की सरकार बनते ही चीनी एजेंडे पर काम शुरू हो गया। अब फिर से चीनी समुद्री पोत जियांग यांगहुंग 3 को मालदीव में एंट्री दे दी गई। इसको लेकर भारत ने ऐतराज जताया था, लेकिन मालदीव की मोहम्मद मोइजू की सरकार ने इसे दरकिनार कर दिया। अब फिर से चीन का पोत वापस आ गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार सुबह चीनी जहाज थिलाफुशी औद्योगिक द्वीप के बंदरगाह पर खड़ा किया गया था। मालदीव की मोइजू सरकार ने जहाज को डॉक करने की अनुमति की पुष्टि की है, लेकिन इसकी वापसी की वजह का खुलासा नहीं किया है। इंडिया पर भड़का अमेरिका। ईरान के लिए काम करने के आरोप में अमेरिका ने दर्जनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें से कुछ कंपनियां भारत की भी हैं। इन पर आरोप है कि ये सभी ईरानी सेना के लिए काम कर रही थी। ये कंपनियां अमेरिका में अवैध व्यापार और ट्रांसफर करने में ईरान की मदद करती थी। जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है उनमें से कुछ भारत की भी हैं। अमेरिका ने यह कार्रवाई 25 अप्रैल को की है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है कि इन कंपनियों ने यूक्रेन में ईरानी मानव रहित हवाई वाहनों की गुप्त बिक्री को आसान बनाने और फाइनेंस करने में अहम भूमिका निभाई है। निकाह और तलाक पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला। निकाह और तलाक मामले पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक निकाह के समय हुई सहमति और निकाहनामे में लिखे गए नियमों व शर्तों में कोई अस्पष्टता और किसी भी स्तर पर विवाद की स्थिति होती है तो महिला को लाभ दिया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की 2 सदस्यीय पीठ ने तलाक से संबंधित एक अपील पर यह फैसला दिया। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार का भारत पर आरोप। भारतीय चुनावों को कवर करने का ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार का मामला अमेरिका तक पहुंच गया है। इस पर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को भारतीय आम चुनावों को कवर करने की अनुमति नहीं देने के दावे किए गए थे। इस पर अमेरिका ने कहा कि यह देश तय करेगा कि किन विदेशी नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी जाए या नहीं, चाहे वह अल्पकालिक यात्री हो या अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार के रूप में। अमेरिका में सीईओ बनने के लिए क्या है जरूरी? विश्व की कई दिग्गज कंपनियां जैसे गूगल, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, स्टारबक्स, नोवार्टिस, IBM और एडोब आदि के सीईओ भारतीय मूल के हैं। अमेरिका की कई टॉप कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय मूल के हैं। ऐसे में लोग अमेरिका में मजाक में कहते हैं कि अमेरिकी कंपनी का सीईओ बनने के लिए भारतीय होना आवश्यक है। इस चुटकुले को अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने 26 अप्रैल को अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अमेरिकी कंपनी का सीईओ बनने के लिए भारतीय मूल का होना आवश्यक है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।